श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में अब तक हम लोगों ने स्थानेंतरतम सूत्र जो है उसका अध्ययन कुछ अंश तक कर लिया है। कुछ अंश उसका जो अवशिष्ट है उसको आज समझेंगे। हमने कल जाना था कि कभी किसी स्थान पर कोई आदेश हो रहा हो, किसी स्थान पर कोई आदेश हो रहा हो तो वह आदेश अंतरतम होता है, यानी समानतम होता है, सदृशतम होता है। अच्छा, ये समानता कैसे देखी जाती है? तो समानता चार आधार से देखी जाती है। चार तरीके हैं समानता देखने के। एक, उच्चारण स्थान। दूसरा, अर्थ। तीसरा, गुण। और चौथा, प्रमाण। यहां लिखा हुआ था स्थानार्थ गुण प्रमाणतः। स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण। स्थान के आधार पर समानता देख करके जो आदेश हुआ था उसके कुछ उदाहरण हमने आपको कल बता दिया था। अर्थ के आधार पर समानता देख करके जो आदेश हुआ था, जैसे त्रिजवत क्रोष्टु से क्रोष्टि हो गया था, और वतंडी चासो युवती वातंड युवती, ऐसा बना था ना। वहां वतंडी को वातंड्य जो बनाया गया था वह भी उसी तरह से था। अब कह रहे हैं कुतश्च शब्दस्, ये बात हो गई थी ना। हम यहां देख रहे गुणतः। गुणतः का उदाहरण समझते हैं। पाकः, त्यागः, रागः। यद्यपि मैंने परसों इस बात को समझाया था, फिर भी इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। धातु है यहां, इसको नोट का सहारा लेते हैं और लिखते हैं। मूल रूप में धातु है पच, और उसके बाद प्रत्यय लगा है। मैं तीनों स्थितियां लिख देता हूं यहां, बीचों बीच में लिखते हैं। पच, सीताराम प्रभु सीताराम। त्यज, और फिर उसके बाद रंज। ये तीन धातु हैं, ठीक है। पच, त्यज, रंज। इन तीनों धातुओं के बाद घय प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? घय। ये स्थिति समझिएगा। पच धन घय है, त्यज धन घय, और रंज धन घय। ठीक है। घय एक प्रत्यय है, बहुत प्रसिद्ध प्रत्यय है। पुल्लिंग में इसका प्रयोग होता है, इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों का। हमारे सामने एक बैठे हैं वेद जी। ये वेद शब्द भी घय प्रत्यय लगकर बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ये एक प्रसिद्ध प्रत्यय है। वेद धातु से घई प्रत्यय लगकर वेद शब्द बनता है ना। ज्यादातर धातुओं से, अधिकांश धातुओं से भाव अर्थ में, करण अर्थ में, अधिकरण अर्थ में भी, बहुत सारे अर्थों में ये घई प्रत्यय होता है, ठीक है। तो घई प्रत्यय लगा। घई में से किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण, सूत्र नंबर आप देख लीजिए 1, 3, 8। 1, 3, 8 देख लीजिए, 1, 3, 3 देख लीजिए, दो सूत्र। 1, 1, 3, 3 है हलंत्यम, ठीक। 1, 3, 3, 1, 3, 8, 1, 3, 9, ये तीन सूत्रों का देखना है हमें। कौन? 1, 3, 3, 1, 3, 8, 1, 3, 9, ये तीन सूत्रों को आप देख लीजिए। यह सूत्र कहता है
ये सूत्र कहता है अंतिम व्यंजन वर्ण, अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होती है। ठीक, अंतिम व्यंजन वर्ण होना चाहिए। कहाँ? धातु में, सूत्र में, गण में, उणादि में, वाच्य में, लिंगानुशासन में, आगम में, प्रत्यय में, आदेश में, कहीं भी अंतिम वर्ण व्यंजन हो तो वह उसकी इत संज्ञा हो जाती है। आप कहेंगे पच, त्यज, रंज में भी अंतिम वर्ण व्यंजन है, इसकी इत संज्ञा क्यों नहीं हुई? क्योंकि मूल रूप में ये सब ऐसे धातु नहीं है। मूल रूप में डुपचश पाके धातु है, डुपचश, इसमें अंतिम वर्ण श था, वो तो चला गया है। तो मूल रूप में जिसका अंतिम वर्ण व्यंजन हो उसकी इत संज्ञा होती है। डुपचस में तो अंतिम वर्ण जो श था वह तो चला गया उसी हलंत्यम के आधार पर। त्यज में भी उसी तरह धातु ने त्यज, त्यज है, ज के बाद अ है, उसकी इत संज्ञा होती है। तो अंतिम वर्ण व्यंजन नहीं था, अ की इत संज्ञा होने की। यही रंज धातु भी उसी तरह का है। तो पर मूल रूप में यहाँ प्रत्यय में जो अंतिम वर्ण व्यंजन है उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हुई। ठीक, और ये सूत्र क्या कहता है? जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। ये सूत्र क्या करता है? इत संज्ञक का लोप। तो ये तीनों घही का जो यह था वो इत संज्ञक था, उसका लोप कर दिया। ठीक, अब ये 1, 3, 8 नंबर जो सूत्र है वह कहता है किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण, किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण ल हो, श हो या कवर्ग हो। क्या क्या? ये एक ल, एक श और एक कवर्ग। ठीक, ये किसी भी प्रत्यय नहीं, तद्धित से भिन्न प्रत्यय का पहला वर्ण हो। तो ये कृत प्रत्यय तद्धित तो है नहीं, धातु के बाद लगने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होता नहीं है। तो प्रत्यय का पहला वर्ण कवर्ग दिख रहा है, उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है लशक तद्धिते सूत्र से। तो इत संज्ञा जिसकी होगी उसका लोप होगा। घ का भी लोप हुआ, पर आपको घ दिख रहा था, हमको वहां द्विवर्ण दिख रहा था, एक घ और एक अ, घ अ मिलकर के पूरा घ बना था ना। तो घ की इत संज्ञा और लोप हुआ, अ बचा रह गया। इस घ में से घ चला गया, लेकिन घ के बाद वाला जो अ है वह बचा रह गया। इस घ में भी उसी तरह अ बचा रह गया। ठीक है, स्पष्ट है इतना? यहां पर अभी हम गुण के आधार पर जो आंतर्य हो रहा है वह नहीं समझ रहे हैं, अभी हम प्रक्रिया जानना चाह रहे हैं, जान रहे हैं। तो आगे क्या होगा? ये तीनों सूत्रों का प्रयोग कर लिया हमने। कवर्ग का घ की इत संज्ञा हुई है इसमें। ठीक, किसकी इत संज्ञा हुई है? घ की इत संज्ञा हुई है 1, 3, 8 से। जिस और यहाँ की इत संज्ञा हुई है, घई में घ और यहाँ की इत संज्ञा हुई है, बीच में से अ बचा हुआ है। ठीक है, तो जो यहाँ की इत संज्ञा हुई है, इस कारण घई प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है, हम कह सकते हैं यित है। और घ की इत संज्ञा हुई है, इसीलिए घई प्रत्यय घित है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। घ इत यस्य सह घित। घ है इत संज्ञक जिसका वह घित है, यहाँ है इत संज्ञक जिसका वह प्रत्ययित है, ण है इत संज्ञक जिस प्रत्यय का वह णित है। ऐसे सब होता है ना। क की इत संज्ञा हुई हो तो कित, च की इत संज्ञा हुई हो चित, छ की इत संज्ञा हुई हो छित। ऐसा होता नहीं, बहुत कम मिलते हैं उदाहरण, पर ठीक है, इतना स्पष्ट है। तो यह प्रत्ययित भी है और घित भी है। कोई भी प्रत्यय पूरे व्याकरण में जो लगता है, आप कहेंगे सीधे सीधे पाणिनि जी को अप्रत्यय बनाना चाहिए था, घाय क्यों बनाया? जब घा को और यहाँ को मिटाना ही था तो क्यों प्रत्यय बनाया? अप्रत्यय बनाते। देखिए, जो भी प्रत्यय बनता है पूरे व्याकरण में, जो भी प्रत्ययों का प्रयोग किया है भगवान पाणिनि ने पूरे व्याकरण में, उन सभी प्रत्ययों में जो वर्ण गायब हो जाते हैं उन वर्णों का भी कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। ठीक है, यहां गायब हो गया तो बेकार में था, ऐसा नहीं है। जिस किसी भी प्रत्यय में, ध्यान दीजिएगा, जिस किसी भी प्रत्यय में यहाँ की संज्ञा हुई हो, उस प्रत्यय
के पहले आने वाले धातु के अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर वर्ण को दीर्घ हो जाया करता, वृद्धि हो जाया करती है। ठीक, धातु का अंतिम वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो वृद्धि हो जाती है। यहाँ अंतिम वर्ण स्वर वर्ण नहीं है तो यहाँ वृद्धि नहीं हुई उस नियम से। ठीक, परंतु और भी कार्य होता है। चलिए, अंतिम वर्ण यदि स्वर वर्ण नहीं मिला तो अंतिम से दूसरा वर्ण यदि ह्रस्व अ हो, अंतिम से दूसरा वर्ण ह्रस्व अ हो तो उसकी भी वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ अंतिम वर्ण तो च है, पर अंतिम से दूसरा वर्ण जो ह्रस्व अ है उसकी वृद्धि हो गई, 5 बन गया। यहां भी अंतिम से दूसरा वर्ण जो ह्रस्व था उसकी वृद्धि हुई, आ बन गया। ये सारे भी स्थानांतरतमः के उदाहरण है। अ को वृद्धि हुई, आ बना, अ को वृद्धि हुई, आ बना। स्थानकृत आंतर्य के आधार पर उदाहरण है ये भी। ठीक, अच्छा, अगली विशेषता इस रंज धातु में जो है ना, यहां अंतिम से दूसरा वर्ण भी अ नहीं है। यहां क्या होगा, यहां एक बात है, घईच भाव करणयोः, एक सूत्र मैंने बताया था। उस सूत्र से रंज धातु के यहाँ का, बीच के न का, न है, यहाँ बन गया है संधि के नियम के कारण, उसका लोप हो जाता है तो रज बन जाता है। सूत्र कौन सा है, घईच भाव करणयोः। मैं सूत्र का नंबर भूल गया हूं, एक बार नंबर कंफर्म कर लेता हूं। घईच भाव करणयोः, यदि किसी के पास अष्टाध्यायी हो तो घ अक्षर से खोज करके वो जान सकते हैं, पर फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए जो दूर से देखते हैं उनके लिए भी मैं सूत्र नंबर बता देता हूं। ठीक, 6-4-27 घईच भाव करणयोः। ठीक है, ये रंज धातु के लिए ही बना हुआ है। उस घईच भाव करणयोः सूत्र में जो 6-4-27 है, उसमें 6-4-23 नंबर सूत्र से ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखिएगा, वहां 6-4-23 नंबर सूत्र से नलोपह की अनुवृत्ति आ रही है ना, और 6-4-24 नंबर सूत्र से उपधायाह की अनुवृत्ति आ रही है ना। देखिए कितने कितने शब्द हैं उस 6-4-27 नंबर सूत्र में, एक मिनट मैं लिख देता हूं। एक है उपधायाह 24 नंबर सूत्र में, और फिर उसके बाद नलोपह है ना, और एक रंजेह की अनुवृत्ति आ रही 26 नंबर सूत्र में। ठीक, ठीक है, आ रही है बात। और भी है अनुवृत्ति, पर इतने से आप अर्थ समझ सकते हैं। तात्पर्य क्या है, रंज धातु के न का लोप हो जाता है। अब रंज धातु में न जो यहाँ दिखाई पड़ रहा वही न है, यह संधि के कारण यहाँ बन गया है। तो रंज धातु के न का लोप हो जाता है, जो रंज धातु में सेकंड लास्ट वर्ण के रूप में है, उपधा में है। ठीक, उस न का लोप हो जाता है कब, घई प्रत्यय लगा हुआ हो तो। ठीक, भाव अर्थ में और करण अर्थ में। अन्य अर्थों में तो रंगह बन जाता है, पर भाव और करण अर्थ में रागह बनता है। ठीक, अन्य अर्थ में रंगमंच वाले अर्थ में रंग बनता है, पर भाव और करण अर्थ में राग बन जाता है। तो घईच भाव करणयोः इस सूत्र से यहाँ घई प्रत्यय लगे रहने के कारण इस न का लोप हो गया, यहाँ का लोप हो गया, तो रज में भी अब अंतिम से दूसरा वर्ण अ मिल गया, तो यहां भी अत उपधाया से वृद्धि हो गई, अ के जगह पर आ बन गया। ठीक है, ये तो हो गया ईत की, या की ईत संज्ञा होने के फलस्वरूप जो फल मिलना था, जो कार्य होना था, वह पता चला कि अंतिम से दूसरे वर्ण के रूप में आने वाले अ की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, या की ईत संज्ञा हुई हो या न की ईत संज्ञा हुई हो तो। ठीक है, अब घ की ईत संज्ञा हुई हो तो एक और सूत्र लगता है, वह सूत्र मैं यहां लिख देता हूं। चजोह विसर्ग लगा है ना, कु लगा है नहीं,
घृण्यतोः, चजोः कुः घृण्यतोः, कुह है विसर्ग लगा हुआ, विसर्ग नहीं लगा है ना, ठीक है। सूत्र एक बार देख लीजिए, मुझे चजोह कु घृण्यतोः कु है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा इस सूत्र को। घित, ये घृण्यतोः जो दिखाई पड़ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा शब्द दिखाई पड़ रहा होगा ना, पर इसको मैं तोड़ देता हूं, ऑपरेशन करते हैं तो इसमें निकल कर आएगा घित, ठीक, प्लस अण्यत, ये दोनों मिलकर घृण्यत बन गया है। इसमें षष्ठी विभक्ति द्विवचन का प्रत्यय लगा हुआ है तो घृण्यतोः बना है, ठीक। तो घित प्रत्यय यानी घ की संज्ञा वाला प्रत्यय लगा हुआ हो या अण्यत प्रत्यय लगा हुआ हो, कौन सा प्रत्यय, अण्यत, घित प्रत्यय या अण्यत प्रत्यय लगा हुआ, अण्यत प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होता है, वो हम लोग कृत्य प्रकरण को पढ़ेंगे। 3 4 नहीं 3 1 3 1 94 के बाद, 3 1 94 के बाद कहीं रिहलोरणियत दिखाई पड़ेगा, वहां से कृत्याह शुरू होता है, उसी में 95 पर है ना, 94 में बोल रहा था, ठीक है। उसी के बाद तव्यत तव्यानी अरहा अचोयत इत्यादि आएगा, उसमें रिहलोरणियत कहीं दिखाई पड़ रहा होगा, रिहलोरणियत कहीं नहीं मिला, मैं सूत्र नंबर कंफर्म कर लूं, है उसी तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में, तो के आगे ही है, एक मिनट, 124 है ना, 124 नंबर सूत्र है। तो वह अण्यत प्रत्यय जो है वह कृत्य प्रत्ययों के अंतर्गत आता है। 7 प्रत्यय हैं, तव्यत, तव्य, अनियर, यत, अण्यत, क्यप और केलिमर, ठीक है। ये 7 प्रत्यय हैं कृत्य प्रत्यय, उनके अंतर्गत एक अण्यत प्रत्यय भी है। तो घित प्रत्यय लगा हुआ हो या अण्यत प्रत्यय लगा हुआ हो, जिसमें घ की संज्ञा हुई हो या फिर अण्यत, इन 2 प्रकार का प्रत्यय यदि लगा हुआ हो तो उस प्रत्यय से तुरंत पहले आने वाले धातु के च और ज के स्थान पर कु हो जाता है। घित अण्यतोः, घित और अण्यत प्रत्यय लगे रहने पर च और ज के स्थान पर कु हो जाता है, कु मतलब कवर्ग हो जाता है। अब कु का कौन मतलब है, देखिएगा कु में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, क, ख, ग, घ और एक मिनट, ये कहां से आने लगा, हम तुरंत ही चवर्ग में चले गए, ये 5 वर्ण आते हैं कवर्ग में, है ना। च और ज के स्थान पर कु होना है, कु कवर्ग। अब च के स्थान पर कौन सा हो इनमें से और ज के स्थान पर इन 5 में से कौन सा हो, यह निर्णय करना है। च के स्थान पर इन 5 में से कोई होना है और ज के स्थान पर भी इन 5 में से कोई होना है, इस ज के स्थान पर भी इन 5 में से कोई होना है। सूत्र है चजोह कुह घृण्यतोः, समझ रहे हैं बात। अब आप बताइए च और ज के स्थान पर कौन होना चाहिए, आप कहेंगे स्थान के आधार पर समानता देख लेते हैं हम पहले। तो च का उच्चारण स्थान तालु, ज का भी तालु, ज का भी तालु, इन 5 में से किसी का भी तालु नहीं, तो उच्चारण स्थान के आधार पर समानता से हम निर्णय ले ही नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं ले सकते उच्चारण आधार, क्योंकि इन तीनों का उच्चारण स्थान जो स्थानीय है उनका उच्चारण स्थान तालु है और जो होने हैं उनके स्थान पर उन 5 का उच्चारण स्थान अलग अलग है ना। मतलब इन तीनों से अलग है, 5 का एक है,
लेकिन इन तीनों से अलग है ना। च और ज से अलग है। च और ज का तालु है और क ख ग घ ङ इन पांचों का कंठ है। स्पष्ट है। तो स्थान के आधार पर निर्णय नहीं कर सकते, अर्थ के आधार पर निर्णय करें। च का कुछ अर्थ होता है क्या? च और ज का कुछ अर्थ होता है कि जिस उस अर्थ का कोनो वर्ण इसमें ले ले, तो अर्थ के आधार पर भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। स्पष्ट है ना। यहां होगा निर्णय गुण के आधार पर। किसके आधार पर? गुण क्या है? प्रयत्न। प्रयत्न दो तरह के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। ठीक। यहां आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर देखेंगे तो भी निर्णय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आभ्यंतर प्रयत्न इनका भी स्पृष्ट है, इसका भी स्पृष्ट है, इसका भी स्पृष्ट है, तो इन पांच के पांचों का स्पृष्ट है। कैसे निर्णय कर पाएंगे आप? आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर भी निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए बाह्य प्रयत्न में हम जाएंगे, और बाह्य प्रयत्न जो 11 प्रकार के होते हैं, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में जिनकी हमने संक्षिप्त में चर्चा की थी, लघु कौमुदी पढ़ेंगे तो वहां विस्तार में चर्चा भी है। परंतु वो जो प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न, वो कितने हैं? 11 है। उन 11 में से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 प्रयत्न जो हैं वो 3 तो स्वरवर्णों के हैं बाह्य प्रयत्न। बाकी बचे 8। बाकी बचे 8 जो है ना, वह 8 4 8 को पहले 3 3 में डिवाइड करते हैं, फिर 1 1 में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो बाकी बचे 8 में विवार, श्वास, अघोष। क्या है? विवार, श्वास, अघोष। सारे व्यंजनों को हम पाणिनीय सूत्रों को ध्यान रखिएगा, जो माहेश्वर सूत्र हैं, सारे व्यंजन यहीं से है ना। हम व्यंजनों को अभी देखें तो सारे व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन से 2 भागों में? मुख्य रूप से एक है हयवरट से लेकर के जब गडदश के श तक हश। ठीक। ये कुल मिलाकर कितने वर्ण हैं? हश हश हैं कुल मिलाकर के 20 वर्ण। हयवरल यमगणन झभगढध जबगडद, 5 5 का ऐसा जोड़ा कर लीजिए, 4 जोड़े में खत्म हो जाएगा, है ना 20। दूसरा व्यंजनों का वर्गीकरण हो सकता है, जब गडदस के बाद कौन सा सूत्र आता है? ख फ छ ठ थ च ट तव का ख। तो ख से शुरू करके हम सर के र तक जाएंगे, तो ये दूसरा वर्गीकरण हो गया। इसमें आगे बाकी के 13 व्यंजन। ठीक है, चलेगा। तो हश और खर, खर कौन कौन से हैं? ख फ छ ठ थ च ट त 8 हुआ, कप 10, स 3, है ना, 10 3 13। तो 13 वर्ण हैं। आप कहेंगे हल तक क्यों नहीं गया? क्योंकि हल का जो ह है तो हश में आ चुका है ना। तो इन तीनों का, चले चजोह को गिणतोह को भी मैं लिखा रहने देता हूं। एक काम करता हूं, इन चजोह को गिणतोह को हम छोटा करके, है ना, और यहां रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यद्यपि हमारे घित का यह चला गया है। ठीक है। हर्ष प्रत्याहार में जो वर्ण हैं उनका बाह्य प्रयत्न ये 3 होता है: संवार, नाद, घोष। ठीक। और खर प्रत्याहार के जो 13 वर्ण होते हैं उनका होता है विवार, श्वास, अघोष।
अब ये इतना न याद रहे तो संवार नाद को हटा देते हैं, विवार श्वास को घटा देते हैं। ठीक है, खाली इतने घोष और अघोष याद रख लीजिए। और उसको समझा भी देता हूं मैं। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो हैं वो घोष हैं, और खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो अघोष हैं। ठीक है, चलेगा। तो अब इन आधार पर निर्णय लिया जाए। इस आधार पर घोष और अघोष का तात्पर्य, आप क और ग बोल करके अंतर देख लीजिए। यहां गले पर हाथ रखिए, ऐसे यहां पर है ना, गला दबाते हैं जो, इसमें आप बोलिए क ग, क ग, क ग, दोनों बोलकर देखिए। ग बोलने में अलग गूंज होती है, गले में होती है। क ख बोलेंगे तो वो नहीं होगा, क ख ग घ। आप आंख बंद करके भी वो फील कर सकते हैं, क ख ग घ। तो क ख में जो वो गूंज नहीं होती वही अघोष है, और ग घ में जो हो रही वो घोष है। ठीक है, समझ गए। तो अच्छा, ङ में भी वैसे ही होता, पर नासिका का प्रयोग होने के कारण थोड़ा नहीं प्रतीत होता है। ठीक, तो हरेक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष है, हरेक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है। ठीक है, स्पष्ट है। तो अब तीसरा, चौथा, पांचवा कैसे पता चला, इसको देख लीजिएगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, वर्ग का 3, 4, 5 प्लस ह, य, व, र, ल, ये इतना है। 3 मतलब जबगडद आ गया ना। देखिए, ह, य, व, र, ल, यमगणना, झभगढध, जबगडद, ये कुल मिलाकर के 20 वर्ण है। और इसमें कौन से वर्ण आते हैं, हरेक वर्ग का 1, 2 और स, श, स, ये 13 वर्ण, हरेक वर्ग का पहला, दूसरा, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, है ना। तो अब घोष और अघोष में अंतर समझे हैं। तो इस आधार पर हम देख लेते हैं कि इस च और इस ज के स्थान पर कौन सा वर्ण आना चाहिए। तो च वर्ग का पहला वर्ण है, यानी घोष है। उस च के स्थान पर यदि आएगा इन पांचों में से, तो ये दोनों कोई आ सकता है, क्योंकि ये दोनों घोष हैं, है ना, स्पष्ट है। और ज यहां 2 जगह जो है, ये ज वर्ग का तीसरा वर्ण है, यानी अघोष है। उस ज के स्थान पर आ सकते हैं, तो इन तीनों में से कोई आ सकता है। चलो 5 में से हमने 2, 3 को सिलेक्ट कर लिया। सबके जगह पे 5 5 आ रहे थे, इसके जगह पे इन्हीं दोनों में से कोई आ सकता है, अभी तक पता चला, अभी तक जानकारी के आधार पर। और इसके जगह पर पे इन तीनों में से कोई आ सकता है। अब रिजेक्ट करना वाला काम शुरू करते हैं। देखिए, गुण में और भी गुण है, 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं ना। तो अब बाह्य प्रयत्नों में ये बीते, ये मैं मिटा दूं, ये इतना मिटा देता हूं ना। तो अब यहीं पर मैं और लिखूंगा, उन बातों को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां देखिएगा, हर एक वर्ग का ये 2 और गुणों में और विशेषता देखी जाएगी, अल्प प्राण। अब ऐसा मत सोचिएगा कि जो प्राण हमारे अंदर, वो प्राण की बात कर रहे हैं, हो सकता वो हो। और ये महाप्राण, ठीक, ये 2 प्रजाति के वर्ण होते हैं, व्यंजन। ठीक, अल्प प्राण कौन से हैं, 1, 3, 5। ठीक, मतलब हर एक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण। ठीक है, ये अल्प प्राण है। अच्छा, कैसे जाने कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, कैसे जाने। प्राण मतलब होता है हवा, वायु, हमारे अंदर रहने वाली जो वायु है वह प्राण है। जिस वर्ण को बोलने में हमारे मुंह से कम वायु निकले वह अल्प प्राण है।
जिस वर्ण को बोलने में ज्यादा वायु निकले वह महाप्राण है। आप इसको ऐसे अनुभव कर सकते हैं, क बोलिए और ख बोलिए, क ख, आपको यह स्वतः पता चल जाएगा कि क में कम प्राण था, ख में ज्यादा प्राण लग रहा है। यानी पता क्या चला कि क जो है वह अल्प प्राण है, ख जो वर्ग का दूसरा वर्ण है वह महाप्राण है। ग कम प्राण निकला, लेकिन उसी को बढ़ा दें प्राण, ग को बढ़ा दें तो घ बन जाता है ना। घ ये महाप्राण हो गया, चौथा वर्ण है ना। ङ ये कम प्राण वाला है, अल्प प्राण है, ठीक है। तो हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण, ठीक है। अंतर समझ रहे हैं। इसी तरह च छ ज झ में भी देख लीजिएगा, च अल्प प्राण, छ महाप्राण, ज अल्प प्राण, झ महाप्राण, य अल्प प्राण, अल्प महा अल्प, ऐसा रहेगा, ठीक है। हर एक वर्ग का ये विशेषता है। अच्छा, व्यंजन वर्णों में ही ये अल्प प्राण महाप्राण देखा जाता विशेष रूप से। तो अल्प प्राण महाप्राण इत्यादियों में, व्यंजनों में क्या यही 25 व्यंजन है? और भी तो है ना, और व्यंजन है ना। कौन से? 8 और हैं एक्स्ट्रा, यरा लव सह सह। तो उनमें से 4 जो हैं, य व र ल, इन चारों में कम प्राण निकलता है, इसलिए ये अल्प प्राण है। यानी कुल मिलाकर के 5 5 10 5 15 और 4 19 वर्ण अल्प प्राण हैं। दूसरा वर्ण हो गया 5, ख छ ठ थ फ। ये देखिए, क छ ट त प, ग झ ड द ब, ङ य ण न म, ये हो गया। ये हो गया ख छ ठ थ फ महाप्राण, घ झ ढ ध भ महाप्राण है ना। और उसके बाद श स, ये सब भी महाप्राण है, ठीक है। और हा, यानी कुल मिलाकर के महाप्राण हो गए 14, ठीक, 14 वर्ण। अब स्वरों में अल्प प्राण महाप्राण देखा जाता है, मैंने कहीं उल्लेख पढ़ा है, देखा जाता है, परंतु यहाँ व्याकरण की प्रक्रिया में उससे बहुत विशेष लेना देना नहीं है अभी, ठीक है, चलेगा। मुझे जहां तक लगता है सारे स्वर अल्प प्राण ही हैं, अ ई उ रे ले ए ओ ऐ औ, ख अ, इन दोनों में अंतर देख लीजिए, सारे स्वर अल्प प्राण ही हैं, कम प्राण वाले हैं, ठीक है। तो पर बाह्य प्रयत्नों में स्वरों का उदात्त अनुदात्त स्वरित यही 3 ही देखते हैं, अन्य नहीं देखते, ठीक है, चलेगा। अब यहां तक समझ गए। तो अब आप बताइए च के स्थान पर कौन सा होना चाहिए? क्योंकि च अघोष है और अल्प प्राण है, इस कारण उसके स्थान पर जो क होगा वह अघोष और अल्प प्राण ही होगा। ये अघोष तो है, देखिए च अघोष है तो उसके स्थान पर अघोष के आधार पर देखा जाए तो क ख 2 अघोष मिल गए, परंतु क अल्प प्राण ख महाप्राण है, यानी च के स्थान पर क ही होगा। ये उसके गुण के आधार पर हुआ, च के स्थान पर क ही हुआ, है ना। अच्छा, ज के स्थान पर ज भी अल्प प्राण है, इसमें घ महाप्राण है तो घ नहीं हो सकता, है ना, स्पष्ट है। अच्छा, ये ज था घोष, तो का ख उसके जगह पे हो ही नहीं सकते क्योंकि अघोष है ना। और जा था अल्प प्राण, तो घ भी नहीं हो सकता उसके स्थान पर क्योंकि वो भी अल्प प्राण है, वो महाप्राण है ना। अच्छा, और जा है अनानुनासिक, अनुनासिक नहीं है, तो उसके स्थान पर ङ भी नहीं हो सकता क्योंकि यह अनुनासिक है। यानी यह जो घोष अल्प प्राण है उसके स्थान पर घोष अल्प प्राण ही हुआ ग,
ठीक है, ये गुण के आधार पर। तो यहां आप देख लीजिए, च के जगह पे क करके देख लीजिए, उसमें अ जोड़ दीजिए तो बन जाएगा क्या, पाक बन गया। लेकिन यह एक ऐसा पाक बनकर तैयार हुआ जिसे आप खा नहीं सकते हैं, है ना। अभी ये इसे खा नहीं सकते, पर पाक तैयार कर दिया हमने, है ना। तैयार हुआ, सबकी बुद्धि में तैयार हो गया होगा। पाक का स्वाद ले लीजिए, कैसे बनता है, पच घई पच अ पाच अ पाक अ पाक। अब इसके बाद सुप्रत्यय लगा करके प्रथमा विभक्ति में पाका पाकऊ पाकाह इत्यादि लग जाएगा। घई प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। लिंगानुशासन जब हम लोग पढ़ेंगे, पाणिनीय लिंगानुशासन, तो वहां सूत्र मिलेगा घय बंताह, पुल्लिंग अधिकार में घय बंताह सूत्र मिलेगा, जिसका तात्पर्य होता है घई प्रत्यय तथा अप प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसी तरह अतः उपधाया, ठीक है जी। तो अब यहां देखिएगा, ये भी ज के जगह पर क्या हुआ, ग, उसमें अ मिल गया तो ग हो गया पूरा, बन गया क्या, त्याग। इसका भी प्रथमा विभक्ति में त्याग त्यागु त्यागा है, ये बन सकता है। ठीक, अब ये राज में भी ज के स्थान पर जो ग हो गया तो बन गया राग, उसमें अ मिल गया तो पूरा हो गया राग। ठीक है, पाक त्याग राग, इन तीनों उदाहरणों को हमने यहां विस्तार से स्पष्ट करके दिखाया। इन तीनों में देखिए गुणतः के आधार पर उदाहरण क्या दे रहे हैं, पाकः त्यागः रागः। इन तीनों में चजोह कुह घृण्यतोः, चजोह कुह घृण्यतोः सूत्र से चकार जो है वह अल्प प्राण है और अघोष है। चकारस्य अल्प प्राणस्याघोषस्य, चकार जो अल्प प्राण और अघोष है उसके स्थान पर तादृशः एव, तादृशः मतलब कौन, अल्प प्राण अघोषः एव, अल्प प्राण अघोष ही ककार होता है चकार के स्थान पर। और जकार जो है घोषवान है और अल्प प्राण है, घोष भी है अल्प प्राण भी है, तो उसको तादृशः एव मतलब घोषवान और अल्प प्राण ही गकार हो जाता है। ठीक है, तो हमने कभी कभी स्थान के आधार पर समानता देख करके निर्णय लिया जाता है किसके स्थान पर क्या होगा। कभी कभी अर्थ को आधार लेकर के हम निर्णय करते हैं किसके स्थान पर क्या होगा। कभी कभी हम गुण को आधार मान करके निर्णय लेते हैं किसके स्थान पर क्या होगा। अब कभी कभी हम प्रमाण को आधार लेकर के निर्णय करते हैं किसके स्थान पर क्या होगा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, प्रमाण वाले का उदाहरण देते हैं, अमुष्मयी अमुभ्याम, इसको बनाते हैं। प्रमाण यहां वो वाला प्रमाण नहीं है जो दर्शन वाले मानते हैं। दर्शन शास्त्र आप पढ़ते होंगे, अच्छा एक मिनट, मैं बता देता हूं, व्याख्यानम प्रचलति। ठीक है, तो नमः संस्कृताय प्रभु। हाँ, तो एक बार बता रहा था मैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा कि ये अमुष्मयी और अमुभ्याम ये दोनों बनाते हैं हम लोग। ठीक है, वाह, अमुष्मयी अमुभ्याम इन दोनों को बनाने का प्रयास करते हैं। यहां देखिएगा, इधर आ जाते हैं। मूलतः शब्द है दोनों जगह अदस। कौन सा शब्द है, अदस, धन, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का प्रत्यय है गे। कौन सा प्रत्यय है, गे, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति अदस, धन, चतुर्थी, तृतीया चतुर्थी पंचमी, इन तीनों में द्विवचन में लगने वाला प्रत्यय भ्याम। ठीक है, चलेगा। अदस गे, अदस,
भ्याम। इन दोनों स्थितियों से ही हम लोग आगे समझेंगे। तो ये दोनों जो सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों, ये दोनों शब्द जो हैं, एक मिनट, आदर्श और गुण सादृश्य के और भी कुछ उदाहरण दिए जा सकते थे, अभी और देंगे। प्रमाण सादृश्य का उदाहरण देते हैं, ठीक है। यहां एक नियम लगेगा, वह नियम है त्यदादि नाम अह। ये अदस शब्द आपने देखा होगा, यदि आपको ध्यान हो तो। देखा है कहीं? रुपेश जी नहीं याद आ रहा है? हम याद दिला देते हैं आपको। आपने सर्वादीन सर्वनामानि सूत्र पढ़ा है? पढ़ा है? जरा उस सूत्र के अंतर्गत जो लिस्ट दी हुई थी उस लिस्ट को देखिएगा। मैं एक बार दिखा देता हूं आप सबको कंफर्म करने के लिए, वह लिस्ट दिखा देता हूं, ठीक है। आ जाओ प्रभु। यहीं कहीं मिल जाएगा भगवान ने चाहा तो। अभी आपको दिखाने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम वह ये सूत्र नंबर खाली बदल देते हैं। 25 नंबर सूत्र है ना? 25 नंबर आ जाओ भाई। हाँ, उस लिस्ट को डतीच आगे है, आगे है, हम बहुत ज्यादा पीछे चले गए। 27 पर आ जाओ। तो ये देखिएगा, यहां पर ये लिस्ट है। इस लिस्ट में आपको शब्द दिखाई पड़ रहे होंगे, कितने? 35 शब्द हैं। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्व, नेम, सम, सिम, पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तरा, पराधराणि, व्यवस्थायाम, संज्ञायाम, समज्ञाति, धनाख्यायाम, अंतरम, बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। यहां तक खत्म हुआ, ठीक। यहां से कुछ और सर्व इत्यादि के अंतर्गत ही, जैसे एक कक्षा में, मैं अब आपको बता रहा हूं दूसरा तरह से उदाहरण, इसको समझाता हूं। एक ही कक्षा में कई लोग बैठे हैं, मैं चाहूं तो यहां जैसे अभी 35 लोग तो ही हैं, उससे ज्यादा हैं, ठीक है। तो यहां मैं जैसे चाहूं तो ऐसे कह दूं कि यहां से शुरू कर दूं, मैं कह दूं यहां से शुरू करिए पुजारी जी से, ठीक। तो चाहूं तो यहां से शुरू कर दूं पुजारी जी इत्यादि, और चाहूं तो मैं बीच से शुरू कर दूं, ठीक, वेद जी से शुरू कर दूं, ठीक है। तो हो सकता है ना। तो वैसे ही गण के अंदर अवांतर गण भी हैं, ठीक है। ये आपको 35 शब्दों की जो लिस्ट दिखाई पड़ रही है, सर्व इत्यादि शब्द हैं। पर सर्व इत्यादि में कोई कह दे यहां से शुरू कर दे त्यद इत्यादि से, तो ठीक। एक सूत्र ऐसा है जहां पर त्यद आदि का प्रयोग है। त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद, अस्मद, है ना। इसमें आपको अदस शब्द दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है। सर्व इत्यादि के अंतर्गत ही जो त्यद इत्यादि कुछ शब्द हैं, उन्हीं में अदस भी है, ठीक। सर्व इत्यादि के अंतर्गत जो त्यद इत्यादि हैं, उन्हीं में एक अदस शब्द है। स्पष्ट है? अच्छा, त्यद इत्यादि क्यों अलग कह रहे हैं सर्व इत्यादि के अंतर्गत? क्योंकि त्यद इत्यादि शब्द ऐसे हैं जिनके अंतिम वर्ण के स्थान पर अ हो जाया करता है। वो सूत्र है, उस सूत्र में कुछ लोगों को आपको दादी माँ याद आएंगी, है ना। कहाँ गया भाई? इधर आओ, ये तो गायब हो गया। यही था, यही था ना शायद, हाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां देखिएगा, दिख रहा है। यहां सूत्र है त्यदादि नाम अह। क्या सूत्र है? सूत्र मैं एक बार लिखूंगा फिर मिटाता रहूंगा, उसका अर्थ भी संक्षिप्त में बताता रहूंगा। अभी उसका अर्थ पूरा न ध्यान में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने खोलकर इसलिए दिखा दिया
आपको वह, कि ये बात स्पष्ट समझी रहे। त्यदादि नाम अह कहता है, इसमें दादी दिखाई पड़ रही है ना कुछ लोगों को तो हंसी मत, यहां देखिएगा त्यद आदि जो शब्द हैं, त्यद आदि शब्दों के अंतिम वर्ण के स्थान पर अह हो जाता, अ, ठीक, क्या होता है, अ। तो अदस शब्द त्यद इत्यादि शब्दों के अंतर्गत है, उस अदस शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर आ हो गया, ठीक। कब, विभक्ति, कोई भी विभक्ति का प्रत्यय लगा हुआ हो तो हो गया। आखिर तद शब्द का सह क्यों बन जाता है, सह तौ ते, तदौ तदौ तदह, ऐसा कुछ तो नहीं बनता ना, तो वो इसी त्यदादि नाम अह की कृपा से बनते हैं, ठीक है। बड़ा कमाल का सूत्र है। त्यद इत्यादि जो 8 शब्द हैं द्वितक, त्यद तद एतद इदम अदस इत्यादि, उन सबको अंतिम वर्ण के स्थान पर आ कर देता है। यहां तक पहुंच गए। अच्छा, फिर एक सूत्र है अतो गुणे, ठीक है। सूत्र क्या है, अतो गुणे। वह कहता है किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में न हो, कहा, अपदांत, पद के अंतिम वर्ण के रूप में न हो, ऐसा जो आ है, उस आ के बाद यदि कोई गुण आ रहा हो, गुण मतलब अ ए ओ, पहले हो आ, जो आ कैसा हो, जो क्या हो, आ, जो आ शब्द का अंतिम वर्ण ना हो, ठीक, अपदांत हो। यहां शब्द जो बनेगा तो शब्द का अंतिम वर्ण गे का ए रहेगा, या गे के स्थान पर जो आएगा वो रहेगा, है ना। यहां भी शब्द बनेगा तो अंतिम वर्ण भ्याम का म रहेगा, शब्द का अंतिम वर्ण तो आ नहीं है ना। शब्द का अंतिम वर्ण ना हो ऐसा आ, उसके बाद गुण हो, गुण मतलब आ हो या ए हो या ओ हो, ठीक। तो अ के बाद अ ए ओ में से कोई आता हो तो पर वाला बचता है, पहले वाला लुप्त हो जाता है, पहले वाला उसे मिल जाता है, पर रूप होता है, अतो गुणे सूत्र है। तो इन दोनों के स्थान पर वाला बाद वाला आ हो जाएगा, यानी अद का आ और ये अ दोनों मिलकर एक अ बन गए, ठीक। यहां भी अद में जो अ है और ये वाला अ दोनों मिलकर एक अ बन गए, अद बन गया। यहां तक स्पष्ट है, अद ये अद भ्याम, ठीक। अब यहां से हम लोग आगे समझेंगे। अब यह शब्द राम इत्यादि शब्द की तरह, सर्व इत्यादि या आराम शब्द की तरह न मान करके सर्व शब्द की तरह अकारांत शब्द बन गया। जैसे सर्व में अंतिम वर्ण आ है, वैसे अद में भी अंतिम वर्ण आ है, ठीक है। मूल रूप में नहीं था पर अब तो हो गया, है ना। तो यदि शब्द का अंतिम वर्ण आ हो, वह शब्द सर्वनाम हो, कैसा, सर्वनाम शब्द का अंतिम वर्ण आ हो, तो उसके बाद लगे हुए चतुर्थी एक वचन के गे प्रत्यय के स्थान पर स्मयी प्रत्यय हो जाया करता है। सर्वनामनः स्मयी, सूत्र क्या है, सर्वनामनः स्मयी। हमने सर्वस्मयी इत्यादि शब्द बनाया होगा, सर्वनाम संज्ञा जब पढ़ाई थी तो वहां सर्वस्मयी इत्यादि शब्द रूप बताए थे कि ये अलग बनते हैं। सूत्र है सर्वनामनः स्मयी, सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले चतुर्थी विभक्ति के एक वचन के स्थान पर स्मयी हो जाया करता है, ठीक है। तो स्मयी हो गया, अदस्मयी। यहां तक पहुंच गए सभी लोग। अब यहां आप राम धन भ्याम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, राम धन भ्याम जोड़ते हैं कि नहीं, तो क्या बनता है, रामाभ्याम, बालक धन भ्याम बालकाभ्याम, है ना। राम भ्याम रामाभ्याम बन जाता है, बालक भ्याम बालकाभ्याम बन जाता है। क्यों, राम का रामा कैसे हो गया, बालक का बालका कैसे हो गया। ये एक सूत्र है छोटा सा, जो सूत्र कौन सा है, सुपीच,
ठीक, सूत्र नंबर आप लिखना चाहें तो 73102। ठीक, सुपिच। अब यह जो सूत्र है राम धन भ्याम बनाकर रामाभ्याम बनता है, यह जो सूत्र है, यह सूत्र सुपिचा जो है वह उस सूत्र से यहां पर अद को, जैसे राम को रामा हो जाता वैसे अद को अदा हो जाएगा, अदा। यहां तक चल गए, पर यहां नहीं होगा क्योंकि सर्व का सर्वास्मय थोड़े ना बनता, सर्वस्मय बनता है। ठीक है, यहां तक सारी बात समझे हैं। एक जगह अद रह गया, एक जगह अदा हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। अब एक सूत्र आएगा जिस सूत्र से हमें, अब दादी आई ही थी तो दादू भी आ जाएं, है ना। तो वह सूत्र है आदसो आदसो शेर दादू दो महा। ठीक, आदसो शेर दादू, दादू के बाद स्पेस है और फिर दो है, दो के बाद ही दो और महा। ठीक, मतलब आदसो शेर दादू दो महा। सूत्र नंबर आप जानना चाहें तो सूत्र है 8-2-20। आदसो शेर दादू दो महा। ठीक है, तो ये सूत्र कहता क्या है? ये सूत्र कहता आदर्श शब्द होना चाहिए। कौन सा शब्द? यहाँ अदा भले दिखाई पड़ रहा था पर मूल रूप में शब्द तो अदस ही है ना। उसी अदस के स के जगह पे अ हो करके अतो गुणे से पररूप हो करके अदा बना है। तो अदस होना चाहिए शब्द, पर कैसा अदस हो? सकारांत न हो। अदसह असेह, असेह मतलब सकारांत न हो, उसका अंत 80 है। अच्छा हाँ, 8-2-80। ठीक है, गड़बड़ हुई, ऐसे बता दिया कीजिए। तो 8वें अध्याय तक याद नहीं किए थे हम, 4 अध्याय याद किए थे। अदा फिर से बता देते हैं। बिल्कुल, देखिए आप सर्व शब्द से लीजिए। सर्व शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या बनता है? सर्वस्मयी बनता है ना। और चतुर्थी द्विवचन में सर्वाभ्याम। एक जगह सर्व रह गया, एक जगह सर्वा हो गया। क्यों? क्यों? जो कारण है वही अद और अदा में भी कारण है। ठीक है, और वह जो सूत्र है वह सूत्र मैंने बता दिया था 7-3-102, पर फिर भी उस सूत्र का तात्पर्य भी मैं बता देता हूं। ये मुझसे गलती हो गई, मैंने नहीं बताया, फिर भी ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, सूत्र क्या है? सुपी च। इस सूत्र से पहले आप देखेंगे तो सुपिच सूत्र से पहले आपको अतो दीर्घो यहीं दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक, क्या दिखाई पड़ रहा होगा? सूत्र अतो दीर्घो यहीं। ठीक, इसी से जस्ट एक सूत्र पहले मिल रहा है। तो अब सुपिचा में ये पूरे के पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आएगी। सुपिचा सूत्र आपको लग रहा होगा कि सुपिचा छोटा सा है, पर इसके पिछले वाक्य में जो कहा था वो भी तो हमें प्रसंग देखना पड़ेगा ना। तो पिछले वाक्य में कहा गया था अ के स्थान पर दीर्घ हो जाता है यदि प्रत्यय का पहला वर्ण यय हो और वह प्रत्यय सुप हो तो भी। ठीक, अब सुप प्रत्यय आप जानते हैं, पीने वाला सूप नहीं। सुप मतलब सु औजस अम औट षष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस घसिभ्याम भ्यस घस ओस आम गी ओ सुप, सातों विभक्तियों के प्रत्यय सुप प्रत्यय हैं। ठीक, वो जो सुप प्रत्यय हैं
वह सुप प्रत्यय का उन सुप प्रत्ययों में जिस सुप प्रत्यय का पहला वर्ण याय है, क्या है, याय। अब यय को ही खोलकर देख लीजिए, यय में कितने वर्ण हैं, य व र ल य म ङ ण न, दिख रहा है। फिर उसके बाद झ और भ, इतने वर्ण हैं यय में, यवर अल यम गण न झभ। कितने? यदि प्रत्यय के पहले वर्ण के रूप में ये आ रहे हों, देखिए राम धन य था, रामाय बन गया, रामाय, क्योंकि उसका भी पहला वर्ण यय है। सुप प्रत्ययों में सु औ जस अम औट शस सबका देखते रहिए, किसी का पहला वर्ण ये आ रहा है इस लिस्ट में से? नहीं आया ना। सु का स नहीं है इस लिस्ट में, औ का औ नहीं है, जस का ज, जस में अस बचता है, ज भले मिल जाए यहाँ कहीं लेकिन नहीं है, जस का अ वो बचता है। फिर अम का अ, औट का औ, शस का अ, शस का पहला वर्ण अ है, टा का पहला वर्ण आ, ताकीद संज्ञा हो जाती, लोप होने के बाद जो बचता है उसी को देखा जाता। ध्याम का पहला वर्ण भ है, वो इस लिस्ट में है ना। यदि सुप प्रत्यय का पहला वर्ण यय हो तो उस सुप प्रत्यय से पहले आने वाले अ को दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ अद था, उसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण यय था, इस कारण अ को दीर्घ हो गया। यहाँ अ है पर उसके बाद लगे हुए प्रत्यय का पहला वर्ण यय नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है, इस कारण दीर्घ नहीं हुआ। स्पष्ट है। तो एक जगह अद रह गया, एक जगह अदा रह गया। अब अदा अदा समझ गए। तो अतो सुपिच सूत्र से दीर्घ होने के कारण। अब यहां अद और अदा पर रुकिएगा, ध्यान दीजिएगा। यही अदसो शेर दाद दो माह सूत्र को समझते हैं। अदसो शेर दाद दो माह सूत्र कहता है, दो काम करता है। क्या काम करता है? दो काम जी। हाँ हाँ, क्या? यहां अदा नहीं होगा, क्यों होगा? सुपिछा नहीं लगेगा क्योंकि सुप का पहला वर्ण यह नहीं है ना, पहला वर्ण सा यह नहीं है। नहीं तो यदि इसका पहला वर्ण यह होता तो यहां भी लग जाता। हाँ आएगी, यही तो आएगी ये निवृत्ति, पूरा सूत्र अनुवृत्त होगा। ठीक है। ययादो, इसीलिए सुपिच सूत्र को आप लघु कौमुदी या अन्य जगहों पर वृत्ति पढ़ेंगे तो ययादो सुप्यतोंगस्य दीर्घः ये लिखकर मिलेगा। ययादो सुपी, ऐसा सुप प्रत्यय हो जिसका पहला वर्ण यय हो तो अकारांत अंग को दीर्घ हो जाता है। ठीक है। तो अब अद एक जगह अदा बन गया, ये ठीक से लिख दूं थोड़ा सा, अदा बन गया, एक जगह अद रह गया। ठीक है। अब यहाँ इन्हीं को दोनों को प्रमाण देखना है। प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द, ये अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, असंभव, ऐतिह्य इत्यादि जो अन्य अन्य तंत्रों में प्रमाण माने गए हैं वो सब प्रमाण नहीं। ठीक। तो यहां प्रमाण का तात्पर्य है आकार कितना बड़ा है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है, ये प्रमाण है। ठीक है। प्रमाण मतलब उसका बोलने का समय जो लग रहा है बोलने में, एक ह्रस्व प्रमाण है, एक दीर्घ प्रमाण है। ठीक। जैसे हाँ, ह्रस्व और दीर्घ, उन्होंने हरिनामामृत व्याकरण ने ह्रस्व को कहा है वामन और दीर्घ को कहा है त्रिविक्रम। ठीक। अब वामन और त्रिविक्रम में आप अंतर जानते हैं। ह्रस्व ब्राह्मण मतलब छोटे थे, जब त्रिविक्रम यानी बड़े हो गए, नाप लिया पूरे धरती, तो ह्रस्व दीर्घ में यही अंतर है। और प्लुत को उन्होंने महापुरुष कहा है, महापुरुष, त्रिमात्रो महापुरुष संज्ञा। वो वहां का विषय हो जाएगा, वो प्रसंग आता रहेगा, जो जो याद आता रहेगा वो बताते रहेंगे हम आप लोगों को। तो ह्रस्व
इसका प्रमाण क्या है? ये ह्रस्व प्रमाण का है, ये दीर्घ प्रमाण का है। इतना समझे हैं आप? अब प्रमाण के आधार पर हमें निर्णय करना है। ये सूत्र कहता अच्छा ये है ओ की मात्रा छूट गई, अदसो शेर दादू दो माह मैंने बोला था, लेकिन लिख दिया अदसे शेर, लिख दिया है ना। अदसो शेर दादू दो माह सूत्र है। ये कहता है कि अदस शब्द होना चाहिए जो असकारांत हो, ऐसा अदस शब्द हो जिसका अंतिम वर्ण स ना हो। ठीक है, कैसा? ऐसा अदस शब्द हो जिसका अंतिम वर्ण स ना हो। क्या इस अदस शब्द का अंतिम वर्ण स बचा है? नहीं बचा है ना, तो यानी ये सूत्र लग सकता है अभी। तो ऐसे अदस शब्द के में दादु दो महा, ये अदसों से है। अदसों से मतलब यहां देखिएगा, इन सभी शब्दों का मैं अर्थ देता हूं, सूत्र लिखता हूं, सूत्र में लगे रहने वाले सभी शब्दों का अर्थ बताता हूं। अदसह असेहे दात उ दह महा, ये सूत्र हैं। सूत्र में इतने शब्द हैं, अदसह असेहे दात उ दो दह महा। ठीक, समझिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? अदस शब्द होना चाहिए। ठीक, अदस शब्द अदसह, जो असेह का मतलब क्या हुआ? जो सकारांत न हो, यानी जिसका अंतिम वर्ण स न हो। ठीक, अदसह असेह दिख रहा है दोनों जगह। अदस शब्द जो सकारांत न हो, ऐसे अदस शब्द में द के बाद आने वाले वर्ण के स्थान पर उ हो जाता है। दात उ, द के बाद आने वाले, यहां देखिएगा, द के बाद वाले वर्ण के स्थान पर उ होता है। ठीक, दात उ, दात उ का मतलब द के बाद आने वाले वर्ण के स्थान पर उ। ठीक, दात उ का मतलब समझ गए। और दह मतलब द के स्थान पर दो कार्य करेगा, या दोनों कार्य आप समझेंगे। द के स्थान पर, देखिए षष्ठी लगा है दह में, तो षष्ठी स्थाने योगा, जहां षष्ठी लगी वो स्थान पर है ना, तो द के स्थान पर म हो जाता है। मह मतलब म होता है। ये अदसो शेर दादू दो महासूत्र का ऑपरेशन करके हमने अर्थ बता दिया। समझिएगा, अदस शब्द जो सकारांत ना हो, उस अदस शब्द के द के बाद जो कोई भी वर्ण है उसके स्थान पर उ हो जाता है, दात उ। और द के स्थान पर म हो जाता है, दोनों काम करता है। तो द और द के बाद दोनों वर्ण टारगेट पर हैं। द जो है उसके स्थान पर म हो जाएगा, और द के बाद जो वर्ण है अ, उसके स्थान पर उ हो जाएगा। ठीक, यहां भी दा जो है वो उसके स्थान पर म हो जाएगा, और द के बाद लगा हुआ जो वर्ण है उसके स्थान पर उ हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं? तो यह जो उ होना है, यह जो उ होना है, यह उ प्रमाण के आधार पर होगा। यहां सूत्र में भगवान पाणिनि ने उत नहीं कहा है। ठीक, ये उ सीधे कहा है, उ कहा है, तो उ अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा। यद्यपि अनुदित सवर्णस्य चाप प्रत्यय इस सूत्र के आधार पर जिसका विधान हो रहा होता है वह अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करता, तथापि परिभाषेन्दु शेखर में देखिएगा लगभग 18 के आसपास, मुझे एकदम परफेक्ट संख्या नहीं याद है, परंतु एक परिभाषा है, भाव्यमानोप्युकारः सवर्णान् गृह्णाति। भाव्यमानोप्युकारः सवर्णान् गृह्णाति, उससे पहले है भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न, और उसके बाद यही है
भाव्यमानोप्युकारः सवर्णान गृह्णाति आप कहें तो हम संख्या उसकी बता सकते हैं। यहां से परिभाषेंदु शेखर हमको खोजकर निकालना पड़ेगा। परिभाषेंदु शेखर जी कहाँ गए? उन भाषे 19 नंबर पर है ना, भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम ना, ये नहीं, भाव्यमानोप्युकारः 20 नंबर, भाव्यमानोप्युकारः सवर्णान गृह्णाति 20 नंबर परिभाषा है। गुरु जी छहा विसर्ग कैसे हुआ? मगर अदसस सह रहना रहेगा तब जाकर अदसा होगा ना जी, अभी वहां मत जाइए, ठीक है। अदस शब्द का अदसा बना षष्ठी एक वचन में, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अदस संबंधी जो सकार है वो सकार यदि अंतिम वर्ण ना हो तो उसमें आने वाले द के बाद जो वर्ण है उसको उ होगा और द के स्थान पर म होगा, ठीक है। तो पहले हम द के स्थान पर म करना है वो कर लेते हैं, है ना। वो होगा दोनों काम एक साथ, एक ही सूत्र से हो रहा तो यानी दोनों काम एक साथ होगा। तो हम एक काम करते हैं, यह जो अद है उसको ऐसे लिख देते हैं, अद अ, ऐसा लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। और यहां अदा जो है इसको भी इसी तरह लिख देते हैं, अद आ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दात उ, द के बाद जो वर्ण है उसके स्थान पर उ होगा। उ का मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों उ है। कौन सा वाला हो उ? क्योंकि उ यद्यपि हो रहा है फिर भी अपने सवर्णों का ग्रहण करता है। उ हो रहा है फिर भी, विधान हो रहा है फिर भी वह अपने सवर्णों का ग्रहण करता है। ये उ एक विशेष वर्ण है। तो अब कौन सा वाला उ हो, यहां निर्णय प्रमाण के आधार पर होगा। यहां द के बाद लगा हुआ वर्ण छोटा आ है, ह्रस्व है, तो उसके स्थान पर ह्रस्व उ हुआ। यहां द के बाद लगा हुआ वर्ण आ दीर्घ है तो उसके स्थान पर उ दीर्घ हुआ। स्पष्ट है। यहां हमने कर दिया ह्रस्व उ क्योंकि ह्रस्व आ था, यहां हमने कर दिया दीर्घ उ ए भाई क्योंकि दीर्घ आ था। यही हुआ प्रमाण के आधार पर, समझ रहे हैं, प्रमाण के आधार पर। और द के स्थान पर म कर दिया गया, यहां भी द के स्थान पर म कर दिया गया। अब इस अम में उ जोड़िए, बन गया अमु। क्या बना? अमु स्मयी। उ के बाद दंत सा आता हो प्रत्यय का तो उस दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाया करता है। उ नहीं, ई उ रिल्री ए ओ ऐ ओ हया वर ल के बाद आता हो, इण अथवा कवर्ग के बाद, तो दंत स को मूर्धन्य श हो जाता है। यह अमुष्मयी बन गया। और यहां देखिए अमूभ्याम, म में उ जोड़ दीजिए, बन गया मू। ए भाई अमूभ्याम बना ना। तो अमुष्मयी, अमूभ्याम, इन दोनों उदाहरणों में आप समझे होंगे कि यहां ए भाई, हाँ कहा गया, देखिए प्रमाणतः का उदाहरण हो गया ना, अमुष्मयी अमूभ्याम, स्पष्ट है ना। अदसो शेर दादु दो महा इति ह्रस्वस्य ह्रस्वः दीर्घस्य दीर्घः। दीर्घ के स्थान पर दीर्घ हुआ, ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ ह्रस्व हुआ। यहां ह्रस्व हुआ क्योंकि अद था, यहां दीर्घ हुआ क्योंकि अदा था, है ना, चलेगा। ह्रस्व अ के स्थान पर ह्रस्व उ, दीर्घ अ के स्थान पर दीर्घ उ, ठीक है, स्पष्ट है। अब स्थान इति वर्तमाने पुनः स्थाने ग्रहणं किम, जरा पिछले सूत्र को देखिए। यह सूत्र है 1-1-50। इससे पहले 49 नंबर सूत्र को देखिए, यह है स्थानेंतरतमः। इससे पहले सूत्र में षष्ठी स्थाने योगा था ना, ये बात थी, षष्ठी स्थाने योगा, दिख रहा है।
तो पिछले सूत्र में जब स्थाने शब्द कहा गया था तो इस सूत्र में पुनः स्थाने कहने की क्या आवश्यकता? प्रश्न उठा। प्रश्न समझ रहे हैं सभी लोग ना? जब पिछले सूत्र में षष्ठी स्थाने योगा में स्थाने लिखा हुआ है तो दोबारा स्थानेंतरतमः में फिर से स्थाने क्यों कहा? ठीक है, तो यत्रानेक विधमंतर्यम तत्र स्थानत एवांतर्यम बलीयः भवति, यह कहने का प्रयोजन है। स्थान के रहने पर फिर से स्थान क्यों कहा? क्योंकि यह बताना है, ये भगवान पाणिनि जी कुछ कुछ चीज खाली लिख देते हैं, कुछ कुछ चीज समझ में आ जानी चाहिए अपने आप। वो स्थान को वरीयता देना चाह रहे हैं, इसलिए दोबारा स्थान लिख रहे हैं। क्योंकि जहां पर अनेक प्रकार से समानता दिखाई पड़ रही हो, अलग अलग समानता के आधार पर अलग अलग वर्ण हो रहे हों, वहां स्थान के आधार पर जो समानता है उसको वरीयता देनी है। ठीक है, यानी स्थान के आधार पर निर्णय किसी दूसरे वर्ण का हो रहा है, गुण अथवा प्रमाण अथवा अर्थ के आधार पर निर्णय किसी दूसरे वर्ण का हो रहा है। तो इसी स्थलों पर हमें स्थान कृत आंतर्य को बलीयता देनी है। नियम है, यह भी एक परिभाषा ही है। यत्रानेक वृद्धम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलीयः। मैं खोज रहा हूं परिभाषेन्दु शेखर, मिल जाए परिभाषा। यत्रानेक विधमांतर्यम तत्र स्थानकृत स्थानत आंतर्यम बलीयः। ए भाई आ जाओ। हाँ, 13 नंबर का परिभाषा है। ठीक, परिभाषेन्दु शेखर में 13 नंबर की परिभाषा है। जहां अनेक प्रकार की आंतर्य हो, अनेक प्रकार से समानता हो, वहां हमें समानता स्थान के आधार वाली देखनी है। स्थान के आधार पर जो समानता है वही समानता ज्यादा बलीयता है। क्यों? इस परिभाषा में, व्याख्या में ननु चेता इत्यादौ ह्रस्वस्य कारस्य प्रमाणतः अंतर्यात अकारोपि स्यादतः। ठीक है, देखिए यहां क्या है, चेता स्तोता, ये दोनों उदाहरण दे रहे हैं। इन उदाहरणों को मैं दिखाता हूं। इन दोनों उदाहरणों को देखिएगा। यहां पर देखिए, ची धातु है, उसके बाद त्रिच प्रत्यय है, जिसका जैसे कर्त्री, होत्री, धात्री का कर्ता, हर्ता, धाता इत्यादि बन जाता है, वैसे त्रिच प्रत्यय उसका ता बन जाता है। ऐसा समझ लीजिए अभी संक्षिप्त में। ठीक, ची त्रिच प्रत्यय जिसका ता बन गया है। इसी तरह स्तु धातु है, उसमें भी त्रिच प्रत्यय उसका ता बन गया है। ठीक है, धातु के बाद कोई भी प्रत्यय लगा हुआ हो, उस प्रत्यय में यदि क, ग, ng की संज्ञा न हुई हो तो उस प्रत्यय से पहले आने वाले ई, उ, ऋ के स्थान पर गुण हो जाता है। उस प्रत्यय से पहले आने वाले धातु के अंतिम वर्ण के रूप में आने वाले ई, उ, ऋ के स्थान पर गुण हो जाता है। ठीक है, ये रहा ई, ये रहा उ, इन दोनों के स्थान पर गुण होने लगा। क्या हुआ? गुण। किसे कहते हैं गुण? ई के स्थान पर गुण करना है, उ के स्थान पर गुण करना है। किसे कहते हैं गुण? गुण 3 वर्ण है, एक अ, एक ए, एक ओ। ठीक, यहां अगर देखा जाए तो प्रमाण के आधार पर ची में जो ई है वह ह्रस्व है, स्तु में जो उ है वह ह्रस्व है, उसी कारण गुण होना चाहिए था ह्रस्व अ, है ना? ह्रस्व के स्थान पर ह्रस्व। यह किस आधार पर देखा हमने? प्रमाण के आधार पर। परंतु स्थान के आधार पर ई के स्थान पर ए होना चाहिए, क्योंकि ई तालु वाला है, यह कंठ तालु वाला है, इसमें भी तालु मिल रहा है। उ ओष्ठ वाला है, यह कंठ ओष्ठ वाला है। तो स्थान के आधार पर उ के स्थान पर ओ, ई के स्थान पर ए हुआ। प्रमाण के आधार पर जो अ होना था वह नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि जहां कई प्रकार की समानताएं दिखाई पड़ती हों वहां हमें स्थान के आधार पर जो समानता दिखाई पड़ती है उसी पर निर्णय लेना है। ठीक है, स्थान के आधार पर जो निर्धारण किया जाएगा वही ज्यादा बलशाली है, यह बताने के लिए दोबारा स्थाने ग्रहण किया। उदाहरण से समझ गए होंगे ना। तो एक स्थाने ग्रहणम किम यत्र अनेकमांतर्यम, जहां अनेक समानता है हो सकती है वहां स्थान के आधार पर ही जो आंतर्य है समानता है वही बलीय होती है, वही ज्यादा बलशाली होती है। इसलिए दोबारा स्थाने कहा। चेता स्तोता, यहाँ पर प्रमाणतः अकारः गुणः, प्रमाण के आधार पर देखा जाए तो अ हो रहा था गुण, क्योंकि ची ह्रस्व स्तु ह्रस्व, उसके स्थान पर जो गुण हुआ ह्रस्व हो रहा था। तत्र स्थानत आंतर्यात एकार उकारो भवतः, वहां स्थान के आधार पर आंतर्य देखकर एकार और ओकार हो जाते हैं। एकार और ओकार जुड़कर एकार रउकार हो गया है ना, पर यहां ओकार ही है। तमब ग्रहणम किम स्थानेतर तमह, तमह, यहाँ तमह जो दिखाई पड़ रहा है वह तम प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, तम प्रत्यय का तात्पर्य होता है अतिशायने तमभिष्ठनौ, अत्यंत में से अनेक में से किसी एक का निर्धारण करना हो वहां तम प्रत्यय लगता है। ठीक, अनेक में से एक का निर्धारण करने के लिए तम प्रत्यय लगता है। जैसे ऐसे कह दें, हम क्या कह दें कि यहां बैठे हुए छात्रों में जो सबसे क्या कहते हैं आयु वाले हैं, सर्वाधिक आयु वाले, या ऐसा कह दें ये सबसे लघुतम छात्र कौन है, लघुतम, तो अनेक में से एक का निर्धारण हो गया है ना। तो सबसे छोटा जो होगा उसका निर्धारण हो जाएगा। तो उसी तरह तमव ग्रहणम किम वाग हसति त्रिष्टुभ हसति, वाग घसति त्रिष्टुभ हसति, जयोन्यतरस्याम इति हकारस्य पूर्व सवर्णे क्रियमाणे सुष्मणः सुष्माण इति द्वितीयाः प्रसक्तः, नादवतो नादवन्तः इति तृतीयाः, तमग्रहणादि ये सुष्माणो नादवन्तश्च ते भवन्ति इति चतुर्थाः। ठीक, तो अब इस बात को जो झयो होन्यतरस्याम वाली बात है, मुझे लग रहा है कि इतना ही पचाएं आप। झयो होन्यतरस्याम वाली जो बात है वहां तीन तीन हो रहे हैं, खाली संक्षिप्त में बता दे रहे हैं, इसको लिख करके फिर से समझाएंगे हम। संक्षिप्त में बता दे रहे हैं, देखिएगा वाक हसती है, वाक और हसती ह के स्थान पर झय के बाद आने वाले ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाता है। तो पूर्व सवर्ण क है, क के स्थान पर सवर्ण होना चाहिए, क का सवर्ण क भी है, ख भी है, ग भी है, घ भी है। तो क्या होगा क के स्थान पर, वह निर्णय तमप ग्रहण होने के कारण ही हो पाएगा। ये इतना संक्षिप्त में बता दे रहा हूं। यदि तमप ग्रहण न करते, स्थानेन्तरम कह देते, स्थानेन्तर तमह न कहते, तो समस्या आती त्रिष्टुभ हसति, वाग घसति, इन सब उदाहरणों में। ठीक है, चलेगा। तो आज इतना पचा करके रखिएगा। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख लेते हैं कुछ कुछ प्रश्न यदि हैं तो उसको उत्तरित कर देते हैं। और नमः संस्कृताय अंबिकेश जी जुड़े थे। दह षष्ठ्यंत कैसे मानेंगे, मह प्रथमा कैसे मानेंगे। ठीक है, देखिए व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, व्याख्यान के आधार पर पता चलता है। वहाँ व्याख्यानों में जहाँ जहाँ हमें संदेह होता वहाँ हम व्याख्यानों को पढ़ करके उसको समझते हैं। अंतिम में ये प्रश्न का कृपा से उत्तर दीजिएगा कि जैसे राम और नर शब्द याद करने से सभी शब्दों का याद हो जाता है, ऐसे कौन कौन धातु रूप याद करने से सभी द्वेषिक धातुओं के याद हो जाते हैं। कह नहीं सकते प्रभु, क्योंकि हर एक गण के प्रमुख प्रमुख, आप ऐसा कर सकते हैं हर एक गण की एक स्वर वर्ण पर समाप्त होने वाली धातु देख लें, एक व्यंजन वर्ण पर समाप्त होने वाली धातु देख लें, पर फिर भी
उतने से पर्याप्त नहीं होगा, बहुत सारी प्रक्रियागत अंतर होता है, बहुत सारे धातु अपवाद होते हैं, तो उतना धातु रूपों में पर वो विशेष है। आप एक क्या कह रहे हैं गुरुजी, समास प्रकरण प्रवक्ता में लगा है, ठीक है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, हाँ उसी के अनुसार है बिल्कुल, पर मैं अभी तक पढ़ाया नहीं हूँ। गुरुजी आप बता दीजिए, शुरू से व्याकरण की वीडियो देखनी हो तो कैसे देखें? यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर देखें प्रियंका बहन, आपको मिल जाएगा, ठीक है। गुरुजी श्लोक बता दीजिए, कौन सा श्लोक था? अच्छा आपने प्रश्न किया था श्लोक, वो दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह वाग्वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात, अथवा मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो, खाली इतना ही भेद है, मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा, मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा यह पाणिनीय शिक्षा में मिल जाएगी, आप खोज लीजिएगा। और दुष्ट शब्द, ये महाभाष्य के 13 गौण प्रयोजन जो बताए गए हैं पहले ही आहानिक में, वहां मिल जाएगा, ठीक है, चलेगा। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे कल मिलेंगे, कल इस सूत्र को पूरा करेंगे और उरण रपरह सूत्र को पढ़ेंगे।